एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटे से परिवार में एक बूढ़ा आदमी नामक रहता था। उसका नाम रामू है। रामू बहुत ही ईमानदार और निष्कपट आदमी था। वो और उसकी पत्नी साथ मिलकर खेती करके अपना गुजारा करते थे। वे अपने छोटे से खेत में मेहनत करते, फिर भोजन बनाते और फिर आराम करते। एक दिन रामू को खेत में एक गेंद मिली। वो गेंद बहुत ही चमकीली और आकर्षक थी। रामू ने उसे उठाकर अपने घर ले जाया। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि यह गेंद उनकी संपत्ति है और उन्हें धनवान बना देगी। कुछ दिनों तक वे उस गेंद के साथ खेलते रहे, लेकिन फिर उन्हें गेंद की अधिक उपयोगिता समझ में आई। वे सोचने लगे कि क्या गेंद सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ही है या फिर उसका कोई असली मूल्य है। उन्होंने एक दिन गांव के विद्वान से मिला। विद्वान ने उन्हें बताया कि वास्तव में सच्ची संपत्ति उनके अच्छे कर्म हैं, उनकी ईमानदारी है और उनके साथ दूसरों के साथ उत्तम व्यवहार है। रामू ने विद्वान के वचनों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने अच्छे कर्मों के महत्व को समझा और फिर वह निर्धारित किया कि गेंद को गांव के बच्चों को खेलने के लिए देने का फैसला किया जाए। वो गेंद को बच्चों को देने का निर्णय करके वास्तविक संपत्ति के महत्व को समझ गया। गेंद के साथ उसके खुशियों को साझा करने से उसे अधिक खुशी मिली और उसका दिल बहुत ही शांति से महसूस हुआ। रामू का उदाहरण देखकर गांव के लोगों ने भी अपने अच्छे कर्मों के महत्व को समझा। वे भी अब अपनी संपत्ति को सिर्फ धन और भोग तक सीमित नहीं करते, बल्कि अपनी संपत्ति को दूसरों की मदद के लिए भी उपयोग में लाते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची संपत्ति वास्तव में हमारे अच्छे कर्मों में छुपी होती है। धन और भोग की खोज में हम अक्सर अपनी सच्ची संपत्ति को खो देते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की मदद के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, तो हमें अधिक संतोष मिलता है।